हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सेकंड पेपर समावेशी शिक्षा इसके कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 1 मार्क्स के आते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करें, क्योंकि हम जो भी क्वेश्चंस लेकर आते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं और उनके पेपर में आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पर्यवेक्षक क्यों आवश्यक हैं? पर्यवेक्षक की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका सही जवाब होगा विद्यालय की गतिविधियों का मूल्यांकन करने के लिए और अध्यापकों की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए पर्यवेक्षक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वेषण विधि की खोज किसने की थी? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए। अन्वेषण विधि की खोज की है प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 से 60 बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बालकों की या किसी की भी मानसिक योग्यता को बुद्धि लब्धि के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और यदि बुद्धि लब्धि का मान 50 से 60 है तो इस कैटेगरी वाले बच्चों को मूर्ख श्रेणी में रखा जाता है या फिर सबसे कम विकसित श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणी बाधित बच्चे कौन होते हैं? वाणी अर्थात बोलना और बाधित अर्थात बाधा। तो बोलने में बाधा, ऐसे बालक जो बोलते समय हकलाते हैं, तुतलाते हैं, धीरे धीरे अटक कर बोलते हैं, नाक से सुर से बोलते हैं इत्यादि लक्षण जिनमें प्रदर्शित होता है, वे सभी वाणी बाधित बच्चे कहलाते हैं। ऐसे बच्चों को वाक विकलांग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण विकलांगता किसे कहते हैं? श्रवण विकलांगता, श्रवण का तात्पर्य होता है सुनना। तो ऐसे बालक जो ठीक प्रकार से सुन नहीं पाते हैं, उन्हें सुनने में समस्या आती है, इस लक्षण को श्रवण विकलांगता कहते हैं। श्रवण विकलांगता 4 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बच्चे आते हैं? समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ऐसे बच्चों को शामिल किया जाता है जो शारीरिक रूप से अक्षम हो, मानसिक रूप से अयोग्य हो, भावनात्मक एवं व्यवहारिक विकार से युक्त हो, बौद्धिक भिन्नता हो। ऐसे बच्चों को समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य बच्चों में कौन कौन सी मानसिक भिन्नताएं होती हैं? सामान्य बच्चों में कई तरह की भिन्नता हो सकती है, जैसे सीखने की गति। कुछ बच्चे बहुत तेजी से सीखते हैं और कुछ धीरे धीरे सीखते हैं। बुद्धि लब्धि का स्तर, तो सभी बालकों की बुद्धि लब्धि का स्तर भी भिन्न भिन्न होता है। ध्यान केंद्रण की समस्या, सभी बालक एक ही टॉपिक पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। और सृजन क्षमता, इस प्रकार की भिन्नताएं बालकों में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य बच्चों की 2 विशेषताएं बताइए। सामान्य बच्चों की 2 विशेषता, तो इनका बुद्धि का स्तर सामान्य होता है और ये शारीरिक मानसिक रूप से परिपक्व होते हैं। ये सामान्य बच्चों की विशेषता है, तो ये क्वेश्चन आपको लर्न होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े बच्चों से आपका क्या अभिप्राय है? पिछड़े बच्चे, ऐसे बच्चे जो सामान्य कार्य में अपने साथियों से पीछे रहते हैं, उन्हें पिछड़े बच्चे कहा जाता है। अर्थात जो सामान्य कार्य को बहुत ही धीमी गति से करते हैं, अन्य बालकों की तुलना में काफी स्लो होते हैं, उन्हें हम पिछड़े बच्चे कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चों के सभी प्रकार लिखिए। आंशिक रूप से अर्थात जो पूर्ण रूप से अक्षम ना हो, आंशिक अर्थात थोड़े अक्षम हो, ऐसे बच्चों के प्रकार। तो दृष्टि बाधित, वाणी बाधित, श्रवण बाधित, अस्थि बाधित, ये ऐसे बालक होते हैं जो आंशिक रूप से अक्षम होते हैं। वंचन का क्या अर्थ है? तो वंचन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वंचन का मतलब होता है कमी, अभाव। वंचन जीवन की वह ऋणात्मक स्थिति है जो मानव क्षमताओं के विकास में बाधा होती है, जैसे किसी वस्तु से रहित होना। जैसे किसी बालक के पास किताब नहीं है तो वह पढ़ाई से रहित रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
समस्यात्मक व्यवहार के कौन कौन से कारण हैं? समस्यात्मक व्यवहार के कई कारण हो सकते हैं, जैसे आनुवांशिक कारण, शारीरिक कारण, संवेगात्मक कारण, सामाजिक कारण। ये सभी व्यवहार में उत्पन्न होने वाले कारक हैं। सामाजिक निर्देशन से आप क्या समझते हैं? निर्देशन का मतलब होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि कोई भी अपने कार्य को सही सही कर सके। सामाजिक निर्देशन का अर्थ है सामाजिक परिपक्वता, अच्छी आदतें तथा पक्षपात को दूर करना और अच्छे मूल्यों को सीखना। तो समाज में अच्छे गुणों को विकसित करना ही सामाजिक निर्देशन का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशन प्रदान करने की कितनी विधियां हैं? तो निर्देशन प्रदान करने की कई विधियां हैं, जैसे व्यक्तिगत तालिका सेवा, सूचना सेवा, परामर्श सेवा, स्थापन सेवा, अनुवर्तन सेवा। ये सभी निर्देशन प्रदान करने की विधियां हैं। प्रतिभाशाली बच्चे किन्हें कहते हैं? तो ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से अधिक होती है उन्हें प्रतिभाशाली बालक कहते हैं और इनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। 140 से अधिक और ये 180 से 190 तक हो सकती है। तो 140 से ज्यादा और कहाँ तक? 180, 190 या लगभग 200 तक। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे लर्न रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा सामान्य शिक्षा से किस प्रकार भिन्न है? समावेशी और सामान्य शिक्षा में भिन्नता क्या है? समावेशी शिक्षा शारीरिक, मानसिक या प्रतिभाशाली तथा विशिष्ट गुणों से युक्त विभिन्न बालकों पर अपनाई जाती है, लेकिन यह शिक्षा सामान्य बालकों को शिक्षण नहीं देती है। तो समावेशी शिक्षा में हम ऐसे बालकों को सिलेक्ट करते हैं जो शारीरिक, मानसिक, प्रतिभाशाली, विशिष्ट गुणों से युक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि क्या है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी लर्न रखेंगे। बुद्धि लब्धि एक ऐसा मानक है जो बालक अथवा व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति को बताती है। तो बालकों के विकास की गति को हम बुद्धि लब्धि से प्रदर्शित करते हैं। कोल एवं ब्रूस के अनुसार बुद्धि लब्धि यह बताती है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशन के दो प्रमुख उद्देश्य लिखिए। निर्देशन का उद्देश्य क्या होता है? तो पहला उद्देश्य है स्कूल में समायोजन में सहायता करना, दूसरा छात्रों में उनकी रुचि के अनुरूप विषयों का चयन कराना। तो ये निर्देशन के दो उद्देश्य आप लर्न रखेंगे, यह क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श का अर्थ स्पष्ट कीजिए। परामर्श से आप क्या समझते हैं? डॉक्टर जुयाल के अनुसार परामर्श एक प्रकार की राय देना है जहां व्यक्ति स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता है। तो जब कोई भी व्यक्ति खुद निर्णय नहीं कर पाता है तो उसे हम राय देते हैं और यह राय ही कहलाता है परामर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशन एवं परामर्श में दो प्रमुख अंतर लिखिए। तो ये क्वेश्चन आप जरूर याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्देशन एवं परामर्श में दो प्रमुख अंतर। निर्देशन सामूहिक एवं व्यक्तिगत दोनों हो सकता है, जबकि परामर्श व्यक्तिगत होता है। निर्देशन एक व्यक्ति को भी दिया जा सकता है और किसी समूह को भी दिया जा सकता है, लेकिन परामर्श हम किसी व्यक्ति विशेष को ही देते हैं। निर्देशन में व्यक्ति को समस्या समाधान के योग्य बनाया जाता है। निर्देशन के द्वारा व्यक्ति को समस्या के योग्य बनाया जाता है ताकि वह उसका समाधान कर सके। परामर्श के माध्यम से व्यक्ति को आत्मनिर्देशन के लिए सक्षम बनाया जाता है। परामर्श का उद्देश्य होता है कि हम उसे समझाएंगे, लेकिन फाइनल डिसीजन व्यक्ति स्वयं लेगा, अंतिम निर्णय वह अपने आप ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यम रूप से दृष्टिबाधित व्यक्ति के नेत्रों के देखने की क्षमता कितनी होती है? ऐसे व्यक्ति जो मध्यम रूप से दृष्टिबाधित हो उनके देखने की क्षमता कितनी होगी? तो यह होती है 20/70 से 20/200 तक। तो ये मान आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अस्थिबाधित बच्चों के लक्षण लिखिए। अस्थि अर्थात हड्डी में जिनकी समस्या हो, तो अस्थिबाधित बच्चों के लक्षण है विकृत नितंब, पांव फिरा, हाथ पैर या शरीर के किसी अंग का विकृत होना। तो ये सभी लक्षण हैं अस्थिबाधित बच्चों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असुविधा संपन्न समूह के अंतर्गत किस समूह के बच्चे आते हैं? असुविधा संपन्न समूह के अंतर्गत आते हैं अनाथ, श्रमिक, निर्धन आदि के बच्चे जिनके पास उपयुक्त साधन नहीं होते हैं और वह वंचित रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवंचित बालकों से क्या अभिप्राय है? अपवंचित बालक ऐसे बालक हैं जिन्हें वे सुविधाएं न मिल रही हो जो उन्हें मिलनी चाहिए अथवा जो उनकी श्रेणी के अन्य साथियों को मिल रही हो। जैसे मान लेते हैं कि कोई क्लास 6th का स्टूडेंट है और उसके पास बुक्स नहीं है। अन्य उसकी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास बुक्स हैं, लेकिन एक बालक के पास बुक्स नहीं है। तो इसके पास बुक होनी चाहिए लेकिन है नहीं, तो यह अपवंचित बालक कहलाएगा क्योंकि इसे बुक की आवश्यकता है पर उसे बुक मिल नहीं रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो ये क्वेश्चन जितनी बार भी आए इम्पोर्टेंट ही होगा। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 120 से 190 तक होती है। तो इस प्रकार से हमने सॉल्व किया समावेशी शिक्षा के कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर आप हमारी डेली क्लास की पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें।